हाय मित्रों, आज का विषय है स्वतंत्रता दिवस। आज हमारे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इतिहास में एक दिन रजिस्टर्ड है हमारे लिए, जिस दिन हमने प्रतंत्रता से स्वतंत्रता की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वतंत्रता या आज़ादी का असली अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है और क्या हम सच में स्वतंत्र हैं। क्या हमें ऐसा लगता है कि हम सच में स्वतंत्र हैं? तो असली स्वतंत्रता या आज़ादी हमें तब मिलेगी जब हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हो। ठीक है, इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, लेकिन जब राष्ट्र की जनता मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी, तभी असली अर्थ निकलेगा आजादी या स्वतंत्रता का। हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली अंग्रेजों से, हमने अपना संविधान भी बना लिया, उसके ऊपर हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है, लेकिन क्या इस प्रगति में हम सभी बराबर के हिस्सेदार हैं? असली आज़ादी तभी होगी जब देश का हर एक नागरिक देश की उन्नति में योगदान करे। असली आज़ादी तभी होगी जब हर एक नागरिक समान रूप से सुविधाओं का उपभोग कर सके, उन सुविधाओं को बनाने में अपना योगदान कर सके। हमारी मानसिकता, कभी कभी आसपास को देखते हुए हमें लगता है कि हमारी मानसिकता अभी भी गुलामों वाली है। अगर हम मैं चूंकि गांव से आता हूं, तो सबसे पहले गांव का उदाहरण ही कोट करता हूं। अगर अपने गांव में हम देखें तो अभी भी ऊंच नीच की जो दीवार है, जो अधिकतम लोग हैं, उनकी मानसिकता ऊंचे लोगों की गुलामी करने की है। और ये जो तथाकथित ऊंचे वर्ग के लोग हैं, ये ऊंचे वर्ग के लोग गरीबों का शोषण भी करते हैं। गरीबों का शोषण, ना उन्हें अपनी मर्जी से जीने की स्वतंत्रता होती है, ना वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से काम कर सकते। अभी भी मालिकाना वाला प्रभाव गांव में, शहरों में, सब जगह। हमारे देश की 80% संपत्ति पे 20% लोगों का कब्जा है। तो ये जो संपत्ति का अनबैलेंस्ड वितरण है, ये हमें कभी भी स्वतंत्र होने नहीं देगा। 80% संपत्ति 20% लोगों के पास होने का कारण क्या है? उन 20% लोगों को बनाने में 80% लोगों का हाथ है, लेकिन वो संपत्ति बराबर रूप से उनके बीच में नहीं। इसका कारण है उनकी गुलामों वाली मानसिकता। आज भी हम नौकरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। हम उनकी तरक्की में योगदान तो करते हैं, अपनी तरक्की का नहीं सोचते। हम घूमते रहते हैं एक छोटी सी नौकरी करने के लिए। सामने वाले साहब ने, सामने वाले मालिक ने जो अच्छा बुरा कहा, वही हमारे लिए भी अच्छा बुरा हो जाता है। तो आज के दिन जब हम स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो क्या हम अपने लिए कुछ संकल्प ले सकते हैं? क्या हम अपने लिए एक प्रण ले सकते हैं कि ठीक है, इस देश की आज़ादी में योगदान करते करते कहीं हम अपनी आज़ादी को भूल तो नहीं गए, कहीं हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ तो नहीं रहे? तो जरूरी है कि आप समझें आपकी आज़ादी, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, उससे मिलता जुलता काम करें और अपने महत्व को पहचानें। स्वाभिमान ही आपको आज़ादी की तरफ ले जाएगा। अगर आपने अपने स्वाभिमान से समझौता कर लिया, तो आपको असली आज़ादी कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आज आज़ादी के 76वें वर्षगांठ पे मैं आपसे ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहूँगा। आप प्रण लें कि अपनी स्वतंत्रता के लिए वास्तव में कुछ काम करेंगे, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करें। देश की तरक्की में
हम निश्चित रूप से भागीदार बनेंगे और अपनी भागीदारी को जो उचित स्थान मिलना चाहिए, ये उचित स्थान मिलना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।